अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी वो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था से जो है कहीं बेहतर थी। राजस्थान स्टेट को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, इकॉनमी है हमारे, किन किन चीजों से पैसा आता है हमारे पास। जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको ऐसा सुझाव देना चाहिए कि इस क्षेत्र में और विकास होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पर्यटन में और भी बढ़ावा हो सके। प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दें आप, बिना अपना नाम बताए। सर मैंने अपनी 10th सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है विद 9.2 CGPA। मैंने अपनी 12th भी सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है इन कॉमर्स विद मैथ्स विद 92.8%। मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर में विद 56.67%। जब तक आप स्कूल में पढ़ते थे आपकी परसेंटेज बड़ी अच्छी आती थी। नॉन कॉलेजिएट में क्या हो गया? सर थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा कम वो हो गया। ये सर आप लेंगे। तो आपने 12th किस में की है? कॉमर्स में। और फिर उसके बाद आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लिया आपने? सर क्योंकि मेरी हॉबी बुक्स पढ़ना है, तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी ठीक लगती थी और कॉमर्स में मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी, तो इसलिए मेरे पास जो एक ऑप्शन था जो दोनों चीजें एक साथ परस्यू करने का, वो आर्ट्स था। इस वजह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर आपको अच्छा लगता है। तो मुझे ओड और राइम में फर्क बताएं। ओड क्या होता है, राइम क्या होता है? राइम और ओड? ओड किसी फेमस ओड का जो है नाम बता दें। सॉरी सर, नहीं जानते? तो कौन सी किताबें पढ़ी इंग्लिश में आपने? सर गाइड पढ़ी है जो R.K. नारायण की है। ठीक है। और एक सर लिटरेचर की बुक्स या फिर कोई भी बुक्स बता सकता हूँ जो मैंने। आप कह रहे हैं ना आपको बुक्स पढ़ने का शौक था, इसलिए आपने जो है कॉमर्स से रश्मिरथी पढ़ी है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। उनकी कुरुक्षेत्र स्टार्ट की है मैंने पूरी। तो उसके वो 4-5 पंक्तियां सुना सकते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित है रश्मिरथी में? सर चर्चित का मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे ठीक लगती हैं वो मैं सुना सकता हूँ। हाँ बताओ, सुनाओ। एक पंक्ति है, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सर एक पंक्ति है, जब जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बढ़िया। आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है आपने इसमें? इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्वेश्चन पूछें। और ठीक है, मुझे विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं उन पर बेस्ड भारतीय कुछ मूवीज के नाम बताएं। सर विक्रम भारद्वाज ने उनके जो 3 ट्रेजेडीज हैं उन पे बनाए हैं। सर ओथेलो पे ओमकारा बनाई है। ठीक है। सर हेमलेट पे हैदर बनाई है। और मैकबेथ पे मकबूल बनाई है। सर ठीक है। एक जोफ्रे चौसर करके एक इंग्लिश कवि हुए हैं ना, जोफ्रे चौसर, उनका क्या योगदान रहा लिटरेचर में? सर उन्हें इंग्लिश पोइट्री के फादर कहे जाते हैं वो। उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, तो उन्होंने पोइट्री को एक रूप दिया था, पोइट्री के रूप में चीजें लिखना स्टार्ट की थी। इंग्लिश को फेमस उन्होंने किया था जो आज के टाइम पे इंग्लिश। उन्हें कहाँ दफनाया गया है? सॉरी सर, फेमस जगह है वो तो इंग्लैंड में बहुत। सॉरी मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। हिस्ट्री में आप कौन से सेक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल है? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न? एंशिएंट में ज्यादा कंफर्टेबल है। भगवान बुद्ध की मुझे 2-3 शिक्षाएं बताइए जो वर्तमान में भी रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। सर एक तो गोल्डन मीन की जो उनकी अवधारणा है, जहां आप एक्सट्रीमिज्म से उससे बच सकते हैं। सर एक नॉन वायलेंस, वो है। एक एस्थेय, एक है इंटॉक्सिकेशन का, जो उन्होंने पंचशील में कहा था कि इंटॉक्सिकेशन से दूर रहें, वो भी रेलेवेंट है। बढ़िया। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी वो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था से जो है कहीं बेहतर थी, है ना? आप सहमत हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। हमारे प्राचीन काल में जो एजुकेशन सिस्टम था, सहमत इन वैसा पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी और हमारी वाली में जो अभी व्यवस्था उसमें की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो हाँ दोनों की मिक्सचर में मैं बिलीव करता हूँ।
मुझे वैदिक वैदिक एजुकेशन सिस्टम की कुछ एक दो विशेषताएं बताएं। तो शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक काल में, उसकी कुछ विशेषताएं बताएं। सर गुरु शिष्य परंपरा जो है कि हाँ 25 जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उन्हें अपना घर छोड़ के गुरुकुल जाना पड़ता है और वो 25 साल तक वहाँ शिक्षा ग्रहण करते अच्छा, अभी जैसे आपने 25 बताई, आश्रम व्यवस्था थी अपने हैं। ना, ये सर तो ये कैसे डिवीजन था, कितनी कितनी एज में कौन कौन से आश्रम में रहना होता था? सर 4 आश्रम है हम्म, सर। पहला है ब्रह्मचर्य जो कि 25 ईयर्स तक है सर। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 तक है। उसके बाद है वानप्रस्थ बढ़िया। जो कि 50 से 75 तक है। हम्म, और फिर लास्ट का थोड़ा नाम भूल गया। संन्यास आश्रम, ठीक सर। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं, Yes, sir. कई बार ऐसा होता होगा जब आप हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं Yes, sir. तो किसी राजा से आप बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। Yes, sir. फिर अगले पैराग्राफ में ये देखते हैं कि उस राजा को किसी ने हरा दिया, Yes, sir. आपको मन में दुख होता है ना? ऐसा अगर कोई इंसिडेंट है और आपको ऐसी दैविक शक्ति मिल जाए कि आप उस इंसिडेंट को पलट सकें, Yes, sir. तो भारत के इतिहास में कौन सा ऐसा क्षण है या मोमेंट है जिसको आप चाहेंगे कि वो पलट जाता और भारत आज बहुत गौरवशाली और ऐसा देश होता? सोच के बताएं। सर जो पृथ्वीराज चौहान है जो अजमेर के रूलर थे, उनका जो मोहम्मद गोरी के साथ जो सेकंड वो हुआ था वो वाला ही पूरा उसमें- बताएं, थोड़ा और डिटेल बताएं उसका। सर तराइन आप की सही ट्रैक पे हैं। सर तराइन की बैटल हुई थी। उसमें फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन सेकंड बैटल जो 1192 में हुई उसमें उनकी हार हुई। उसके बाद में जब उनको कैदी बना लिया गया पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद में ही हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स हैं उनका जो रूल है वो दिल्ली में स्टैब्लिश हो गया। उसके पहले जो हमारे यहाँ के रूलर्स थे इंडिया के, वो रूल कर रहे थे, तो वो एक मेजर चीज है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताएं जैसे राजस्थान स्टेट को चलाने के लिए, जैसे किसी समाज को या घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, राजस्थान स्टेट को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, इकॉनमी है हमारी, किन किन चीजों से पैसा आता है हमारे पास? सर टूरिज्म से आता है सर। जो सेंट्रल के जो टैक्सेस हैं उनमें जो हिस्सेदारी है, जो स्टेट फाइनेंस नेशनल तो फाइनेंस टैक्स वगैरह आता है वो तो सरकार देती है, वो एक अलग चीज है। हमारी खुद की अर्जित करी हुई क्या है? सर इंडस्ट्रीज, हाँ इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, और सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विसेज में क्या क्या आता है? सर टूरिज्म आता है, होटल, हॉस्पिटैलिटी। चलिए टूरिज्म की अपन बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म में पिछले कुछ सालों से नवाचार करे जा रहे हैं। पहले तो होता था कि किला घुमा लिया अपन ने, सिटी घुमा ली, तालाब दिखा दिए। अब नवाचार करे जा रहे हैं, वो नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है? सर एक तो मार्केटिंग की जा रही है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, फेयर्स, फेस्टिवल। तो ठीक है, हाँ किन चीजों पर प्रमोट कर रहे हैं? मतलब क्या, एडवेंचर टूरिज्म या किस तरह की चीज? सर इको टूरिज्म है, जैसे डेजर्ट हो गया, या फिर हमारे यहाँ जो पहाड़ हैं, हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट है चंबल में, उनको प्रमोट किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग या फिर रोपवे वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। और सफारीज जो नेशनल सेंचुरीज हैं, पार्क है, उनमें होटलों के भी रुकने का कुछ अरेंजमेंट कराया जा रहा है। पहले तो बड़े बड़े होटल होते थे, अब गेस्ट हाउस टाइप परमिट कर रहे हैं, क्या है वो? तो गेस्ट हाउस पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके होम स्टे टाइप का, कि हाँ आप घर आके किसी के रुक सकते हैं, जैसा कि एक होटल में होता है वैसे घर वाला, एक सिटी में आप वो घर वाला वो एनवायरनमेंट आप। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप सही कह रहे हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसे, कोई फॉरेन टूरिस्ट आपका घर आकर रुकता है और आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि ये कोई बदमाश नहीं है, स्मगलर नहीं है, ये एक बड़ा रिस्क है कि ऐसे तो किसी को परमिट नहीं कर देंगे अपन। सर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो किया जा सकता है पहले, फॉरेन टूरिस्ट आए उससे पहले, जहाँ अगर हम घर पे रुकवाते हैं उससे पहले।
सर अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जयपुर आए थे, तो उन्होंने जयपुर को क्यों चुना? क्या है ऐसा जयपुर में? एग्जैक्टली ध्यान नहीं। नहीं, जयपुर में जैसे वो घूमे, आमेर का किला देखने के लिए गए थे, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि वो एक इतने बड़े राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जयपुर को चुना इंडिया में रुकने के लिए, घूमने के लिए? क्या है ऐसा? सर उनकी वाइफ, जहाँ तक मुझे है कि शायद उनकी जो वाइफ की जो फैमिली है वो शायद जयपुर से बिलोंग करती है। आमेर के किले की क्या विशेषताएं हैं? सर ये राजा मानसिंह द्वारा स्टार्ट करवाया गया था इसका कंस्ट्रक्शन, और इसमें लखनऊ के किले जैसे लेब्रिंथ है जो जयगढ़ से कनेक्ट करती हैं इसे। सर यहाँ लेक है सामने, और केसर बाग है, शीश महल है इसमें, और कैनन्स लगी हुई है। जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको ऐसा सुझाव देना चाहिए कि इस क्षेत्र में और विकास होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पर्यटन में और भी बढ़ावा हो सके, ऐसा कुछ सजेशन? सर एक तो ट्रांसपोर्टेशन बेटर किया जा सकता है कि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम ज़्यादा एक्सेसिबल बना दें। थोड़ा जो रोड पे चलने वाला जो कंजेस्टेड हो जाती हैं रोडें, उसको हम सही कर सकते हैं सर। और सेफ्टी जो इशू देखा जाता है उसके लिए हम पुलिस स्टेशन, या फिर टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या फिर कंट्री में कहीं से टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए स्पेशली पुलिस स्टेशन उनके लिए इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं कि उनको कोई इशू हो तो वो इशू रिजॉल्व हो सके। जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि जो बेटर प्लेसेस हैं जैसे कि आमेर हो गया, उनके आसपास की जो और जगह हैं जो उसके पेरिफेरी में है, वहाँ पे भी अच्छे से इंतजाम किए जा सके टूरिस्ट को घुमाने का। सिर्फ आमेर का किला नहीं, उसके पीछे जो उनका नाम मैं भूल गया, उनकी छतरी है पीछे, एक लेक और है, वो दिखाई जा सकती है। रामबाग पैलेस में ऐसी क्या विशेषताएं हैं? ऐसा क्या स्पेशल है, क्या ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे जो लोग आते हैं बड़े बड़े वो यहाँ रुकते हैं, या और कोई है नहीं जयपुर में आसपास रुकने की इतने हाई लेवल का? सर एक तो ये एंशिएंट पैलेस है, और सर रिसेंटली शायद लास्ट ईयर एक सब बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट होटल का इनको अवार्ड मिला है, तो शायद इस वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? सर ये कमेटी इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और जो गवर्नमेंट है उन दोनों से मिलकर बनाई जाती है, जिसे आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं। ये टारगेट डिसाइड करते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए रेपो रेट वगैरह से। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजीव खन्ना। उनका राजस्थान से क्या संबंध है? सॉरी सर। अभी अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर नुकसान होगा सर भारत की अर्थव्यवस्था में। क्या होगा? क्योंकि एक कंट्री जब वॉर में जाती है तो ऐसा सिर्फ जीत नहीं, जो जितने हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो सारी फोकस हो जाएंगी जो वॉर है उसमें। प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सारी वॉर से रिलेटेड हो जाएगी। तो जो हमारे विकास के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहा है वो खर्चा डाइवर्ट होके एक वॉर के लड़ने में चला जाएगा, तो वहाँ इशू है। ये राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कई सारी, उनके बारे में बताएं। टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ? सर एक तो सरिस्का में है टाइगर रिजर्व, एक जम्मा रामगढ़ में है, एक अभी नया बना है धौलपुर करौली में है, सर 5 है में 3। और हाड़ौती एरिया में सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। मुकुंदरा हिल्स। ओके, आप ये बताएं, टाइगर ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो गए थे कुछ साल पहले, फिर एक आदमी ने मुहिम छेड़ी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कौन थे जिन्होंने मतलब वापस सरकार को बहुत वो करा, पब्लिक को अवेयर कराया, और अब तो टाइगर अच्छे खासे हो गए? कौन थे वो? सर उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सर उनका पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन सांखला जी हैं। कैलाश सांखला है। फाइन, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।